हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पार्क क्लासेस। आज हम करेंगे 1.2 से रिलेटेड कंसेप्ट, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है? खाली। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। कैसे? एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप हो 11th क्लास के बच्चे, आपका ये बैग है, ठीक है। मैंने बोला है कि आपको अपने बैग में से 11th क्लास की बुक्स निकालनी है और आपको इस सेट के अंदर रखनी है। तो आप क्या करोगे? हिंदी निकालोगे, इंग्लिश निकालोगे, मैथ्स निकालोगे, फिजिक्स निकालोगे, केमिस्ट्री निकालोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पूरा का पूरा सेट बन गया है। अब मैंने बोला अपने इसी बैग में से आप 12th क्लास की बुक निकालो और इस सेट के अंदर रखो। तो आप बच्चे तो 11th के और आपका बैग में बुक्स भी 11th की, तो उसमें 12th की बुक्स होंगी ही नहीं। तो यानी ये सेट क्या रह जाएगा? खाली। तो ये क्या बन गया है? एम्प्टी सेट बन गया है। एम्प्टी सेट बन गया है। अब मैथमेटिकल एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ले लिया हमने x सच दैट x इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 2। 2 से कम प्राइम नंबर लेना है। अब 2 से प्राइम नंबर तो शुरू ही 2 से होते हैं, लेकिन 2 से कम तो हमें कोई प्राइम नंबर मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से जो ये सेट बना है, ये सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? खाली सेट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने ले लिया एक सेट बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स के जो भी एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर से आएंगे और यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? -1 हो सकती है, बट -1 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इस वजह से ये सेट भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। इस एम्प्टी सेट को एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, फाई। फाई भी आपका एम्प्टी सेट का ही सिंबल होता है। यानी आप बी सेट को ये भी लिख सकते हो कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के और भी नाम होते हैं, जैसे नल सेट, वॉइड सेट। ये एम्प्टी सेट के अनदर नेम है। नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। डिफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन। ऐसा सेट जो डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है वो होता है फाइनाइट सेट। अब देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का सेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट कितनी होती है? 26 होते हैं। यानी क्या है? डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। या फिर मैंने ले लिया द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम प्राइम नंबर्स का सेट लो तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7। डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर जिस सेट में डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जो सेट फाइनाइट ना हो। इफ सेट इज नॉट फाइनाइट, सेट अगर फाइनाइट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल तो आप जानते ही हो, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया है 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। या फिर
होल नंबर का सेट हो गया है 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद क्यू रैशनल नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर सेट। ऐसे ही इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा। ये सारे के सारे सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, सिंगलटन सेट। कंटेन ओनली वन एलिमेंट, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, x such that x is even prime number, even natural prime number, natural prime number। आपको पता है कि जो इवन नेचुरल प्राइम नंबर है वो सिर्फ क्या होता है, 2 होता है। या फिर हम कोई ऐसा सेट उठा लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी जो x की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर से आएगी, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 5 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे ना 5 इंक्लूड है, क्योंकि अगर 5 इंक्लूड होता तो यहाँ पे इक्वेलिटी दे रखी होती, ना इस साइड से 6 इंक्लूड है, यानी 5 से लेके 6 के बीच के सारे एलिमेंट है। लेकिन 5 और 6 के बीच में तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 7 ले लूं, तो यहाँ से 5 और 7 के बीच में एक नेचुरल नंबर है, और वो क्या है, 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो ये क्या है, ये और ये क्या है, सिंगलटन सेट है। यानी अगर सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वह सेट सिंगलटन सेट होता है। अब देखो हमने कौन कौन से सेट पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने एम्प्टी सेट के बारे में, एम्प्टी सेट। एक पढ़ा है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। और एक पढ़ा है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और एक पढ़ा है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जब बात आती है फाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होता है और सिंगलटन सेट भी इंक्लूड होता है। क्योंकि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, हमें पता है ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, लेकिन 0 भी तो एक फाइनाइट नंबर ही है ना। सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट है, तो वो भी क्या है, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो फाइनाइट नहीं होते हैं। इनफाइनाइट सेट आपके जैसे रियल नंबर्स के, रैशनल नंबर के, होल नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर कुछ इस टाइप के भी आ सकते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनका सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में जितने भी सेट आते हैं आप सभी को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को आप 1 2 3 अप टू सो ऑन, या फिर जो आपने इवन नंबर का सेट उठा लिया 2 4 6 अप टू सो ऑन। इंटीजर का उठा लिया -3 -2 -1 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, इनको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनफाइनाइट सेट बहुत सारे होते हैं और सारे सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद आते हैं आगे, और एक सेट होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, एक सेट ले लिया मैंने ए और दूसरा सेट ले लिया बी। अगर दोनों सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट कंटेन ए एंड बी,
ए और बी दोनों सेम एलिमेंट को कंटेन करते हैं तो उस सेट को इक्वल सेट बोलेंगे और ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ए सेट ले लिया है 1 2 3 और बी सेट ले लिया है 3 1 2। तो यहां से दोनों सेट में सिर्फ क्या है, ऑर्डर चेंज हुआ, एलिमेंट 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। इस वजह से ए किसके इक्वल हो गया है, बी के इक्वल हो गया है। और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। ए सेट ले लिया मैंने x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 5। x एक ऐसा एलिमेंट लिया है मैंने जो प्राइम नंबर है और लेस देन 5 है, और x कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इस साइड मैंने क्या लिया है, b लिया है, और b मैंने क्या ले लिया, द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर लिए हैं। तो यहां से a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 से लेस देन x जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और साथ में क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 2 हो गया है और 3 हो गया है। और यहां से जब आप 6 की फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो यहां से 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3। तो यानी जो बी सेट है उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। तो यहां से ए किसके इक्वल हो गया है, बी के, यानी ए और बी क्या हो गया है, इक्वल सेट हो गए हैं। अब एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। एक इक्वल सेट होता है और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ, मैंने बोला था पिछले वाले में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। एग्जैक्टली सेम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं, साथ के साथ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ये मैंने ए सेट ले लिया, और बी सेट मैंने क्या लिया है, द सेट ऑफ वोवल्स। तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5, और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो यहां से ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो ये कुछ सेट थे जो आपके आगे एक्सरसाइज 1.2 में यूज होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।